गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत रिसेंट जजमेंट है 11 जुलाई 2022 का। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस विप्रो लिमिटेड। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी विद इन ड्यू टाइम, और उस रिटर्न के अंदर सेक्शन 10B सबसेक्शन 8 के अंदर डिडक्शन क्लेम करी। एसएससी को जब रिटर्न फाइल कर दिया और रिटर्न फाइल करने के बाद एसएससी को यह पता चला कि एसएससी को यह क्लेम नहीं लेना था, सेक्शन 10B सबसेक्शन 8 का क्लेम नहीं लेना था, बल्कि कोई लॉस था जिसको एसएससी को कैरी फॉरवर्ड करना था। हो सकता है कि एसएससी को ज़्यादा टैक्स का बेनिफिट डिडक्शन ना लेकर के हो रहा हो, लॉस कैरी फॉरवर्ड करके हो रहा हो। तो इसीलिए एसएससी ने अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करी, जिसके अंदर एसएससी ने अपने सेक्शन 10B सबसेक्शन 8 का जो क्लेम था उसको विड्रॉ कर लिया और लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इसको अलाउ नहीं किया और ये मैटर ट्रैवल करता हुआ पहले हाईकोर्ट तक गया और हाईकोर्ट ने एसएससी के इस क्लेम को मान लिया। लेकिन मैटर जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात इस केस में नोट करी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एसएससी ने अपनी रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल करी। उसके बाद एसएससी ने जो अपनी रिटर्न रिवाइज करी वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर करी। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो रिटर्न रिवाइज करने की मर्यादा होती है उसके अंदर जो एसएससी जो है वो रिटर्न फाइल तभी कर सकता है जब एसएससी ने कोई अपना ओमिशन डिस्कवर किया हो या कोई गलत स्टेटमेंट एसएससी ने दे दी हो, अब उसको उस स्टेटमेंट को ठीक करना हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोटे तौर पे यदि कोई ओमिशन हो गया, कोई चीज़ छूट गई है या कोई गलत स्टेटमेंट उस रिटर्न के अंदर हो गई है, तो उसको सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 की रिटर्न के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि यदि आप रिवाइज रिटर्न के द्वारा कोई नया क्लेम लाना चाहते हो और खासकर एक लॉस का क्लेम, क्योंकि जो लॉस की रिटर्न है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के अंदर फाइल की जाती है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि यदि आपको लॉस की रिटर्न फाइल करनी है तो आपको विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करनी है। इस प्रेजेंट केस में एसएससी ने अपनी ओरिजिनल रिटर्न तो विद इन ड्यू डेट की, लेकिन ड्यू डेट निकलने के बाद एसएससी ने अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करी। तो जो रिवाइज रिटर्न फाइल हुई उसने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की रिटर्न को रिप्लेस किया, ना कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 की। तो लॉस क्लेम करने की जो पहली मर्यादा है वो ये है कि आपका लॉस की रिटर्न टाइम पे फाइल होनी चाहिए। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 की तो रिटर्न फाइल ही नहीं हुई। यहां पे एसएससी ने जो रिटर्न फाइल करी वो सेक्शन 139 1 के अंदर करी। तो जो लॉस है उसकी रिटर्न विद इन ड्यू टाइम हो जानी चाहिए थी। अब एसएससी रिवाइज रिटर्न के द्वारा यदि अपने लॉस को क्लेम करना चाहता है, कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, तो वो संभव नहीं है। हो सकता है कि इस केस के अंदर यदि एसएससी ने ये रिवाइज रिटर्न विद इन ड्यू डेट की होती तो शायद फिर भी एसएससी को रिलीफ मिल जाता, लेकिन उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप रिवाइज रिटर्न के द्वारा खाली किसी ओमिशन या किसी रॉन्ग स्टेटमेंट को तो ठीक कर सकते हो, लेकिन आप किसी फ्रेश क्लेम को नहीं ले सकते। लेकिन इसके अंदर फ्रेंड्स एक सुप्रीम कोर्ट का ये एक जजमेंट है गट्सी इंडिया लिमिटेड का, जो बहुत फेमस जजमेंट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि एसएससी को अपना कोई क्लेम लेना है, कोई वो क्लेम भूल गया है, तो वो रिवाइज रिटर्न के द्वारा जो है वो ले सकता है। और यदि रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल गया है तो जो अपीलेट अथॉरिटीज हैं या ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट्स जो हैं वो उसका रिलीफ दे सकती हैं। बहरहाल इस केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आई कि आप रिवाइज रिटर्न के द्वारा आप अपना लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते यदि आपने उसको ओरिजिनल रिटर्न के अंदर नहीं दिखाया है। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल करी थी, 139 सबसेक्शन 3 के अंदर नहीं की। शायद हो सकता है कि इस केस के अंदर यदि एसएससी ने अपनी लॉस रिटर्न टाइम पे फाइल की होती और उसको रिवाइज को, यदि सपोज करो 100 रुपये लॉस होता और अब उसको लॉस को 110 कर रहा होता एसएससी, तो वो फिर भी अलाउेबल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था
कि आपने जब 139 सबसेक्शन 1 की रिटर्न फाइल करी तो उस वक्त आपने उस रिटर्न के लिए डिक्लेरेशन दी, लॉस के लिए डिक्लेरेशन नहीं दी। तो लॉस के लिए डिक्लेरेशन देने का जो टाइम था वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 विद इन ड्यू डेट था। यहां पे आपने ड्यू टाइम के अंदर अपनी लॉस की रिटर्न फाइल नहीं करी। कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि यदि हम इस क्लेम को मान लेंगे तो जो सर्टिफिकेट दिया गया है सेक्शन 10B सबसेक्शन 5 के अंदर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सेक्शन 10B सबसेक्शन 8 की जो डिडक्शन क्लेम करने के लिए सर्टिफिकेट दिया वो भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज रिटर्न के द्वारा लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन नहीं दी और ये डिसीजन जो है वो एसएससी के फेवर में रहा। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस विप्रो लिमिटेड। फ्रेंड्स, at the end of this video I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you friends.